सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर और बिजली गुल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जन्माष्टमी पर लाखों लोगों के घर में अंधेरा करने का आरोप लगाया है। प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, श्री कृष्ण भगवान के जन्म की खुशियों पर पानी डालने का काम पहली बार हुआ है। जनता की श्रद्धा और आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ इससे पहले कभी नहीं हुआ। सपा नेता ने मांग की कि तुरंत इन स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और तेजी से दौड़ने वाले मीटर से उपभोक्ताओं से हुई लूट को वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के 6 महीने के बिजली माफ करने की भी मांग की। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने किसानों के ट्यूबवेलों से सभी प्रकार के मीटर हटाकर पहले की तरह ही व्यवस्था बहाल करने की मांग की। सपा नेता ने मीटर में घोटाले की भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगे हैं, उनकी गुणवत्ता पर संदेह है और इस संबंध में मुख्यमंत्री तक शिकायतें भी पहुंची पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच करने पर सच्चाई का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। सपा नेता ने पूछा कि इतने बड़े कांड का जिम्मेदार कौन है? अब तक तो कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश में त्योहारों पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति के दावों का झूठ सामने आ गया है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को राजधानी लखनऊ सहित प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लोग बिना बिजली के परेशान रहे। ऊर्जा मंत्री और उप मुख्यमंत्री जहां रहते थे, वे इलाके भी बिजली न रहने पर अंधेरे में डूबे रहे। सपा नेता ने कहा, सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाली भाजपा ने खुद ही इसे बेमानी बना दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के काम से पता चलता है कि वह सिर्फ अपनी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने विद्युत स्थिति में सुधार के लिए कोई रुचि नहीं ली। उसके कार्यकाल में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। सपा के कार्यकाल में बने बिजली घरों से विद्युत आपूर्ति हो रही है। बीजेपी सरकार लोगों की समस्याओं का निवारण करने की बजाय सत्ता का दुरुपयोग करने में लगी है। उनके राज में प्रदेश में विकास की गति अवरुद्ध हो गई है और नफरत, अफवाह तथा समाज को बांटने वाली गतिविधियों को ही प्रोत्साहन मिला है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व समाजवादी नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी शासन में जनता को तबाही के अलावा कुछ नहीं मिला है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।